अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है ना वो कुछ इस तरह से है। कुछ असाइनमेंट्स और जो जीडीबीज़ है ना उनमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आप जो है ना सिंपली अपनी असाइनमेंट फाइल के ऊपर बना लें और फिर वहाँ से कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर दें। ये मतलब इलीगल तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ क्विज़ ऐसे हैं, असाइनमेंट ऐसी हैं, जीडीबीज़ ऐसी हैं जहाँ पेस्ट जो टीचर ने है ना वो इसको डिसेबल किया होता है। तो वो वजह है कि हम आंसर कहीं पे जैसे हमने टाइप किया हुआ यहाँ पे आंसर है, तो रूटीन में तो ये होता है कि इसको हमने कॉपी किया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात ना, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ना वो कहता है कि जी द पेस्ट कंट्रोल वी ऑप्शन हैज़ बीन, यानी कॉपी पेस्ट करने का जो ऑप्शन है ना, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे आके हमने कंट्रोल वी किया। तो यहाँ पे देखें वो पेस्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि इसको डिसेबल किया हुआ है। लेकिन इसका भी एक तरीका है शॉर्ट, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना है आपने, तो आप भी इसको हल कर सकते हैं। आंसर आपने पहले भी जो भी है, जिस चीज़ का भी है ना, वो आपने टाइप कर लेना है, उसको प्रॉपर्ली लिख लेना है और उसमें जो भी मिस्टेक हैं वो रिमूव कर लेनी। फिर उसको कर लेना हमने कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब वापस आए एलएमएस के ऊपर, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे जो क्रोम की सेटिंग है ना, 3 डॉट्स, अगर आपको यहाँ पे कर्सर नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि वो नज़र आ ही रहा होगा। उसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जाना है यहाँ पे मोर टूल के अंदर। मोर टूल में जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेवलपर टूल्स। इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस होगा। हमने यहाँ पे आके इस एरो को क्लिक करना है, ठीक है, इस एरो को। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना, तो आपने जो एलिमेंट है हमें कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ना आपने लिखना है। यहाँ पे देखें तो इस वक्त जो है वो ये नज़र आ रहा है, हमने सिर्फ वीयू लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वीयू लिखा है ना, और वीयू अगर हम ज़्यादा भी लिख लें ना, कोई भी आप अपनी निशानी के लिए लफ्ज़ यहाँ लिख लेंगे और देखें तो इस साइड पे आपको ना वो नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, तो इस लाइन के अंदर वीयू खानपुर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको फिर हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हम करेंगे ऐसे सिलेक्ट कर लेना जो अभी हमने वर्ड लिखा है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करके हम कर देंगे कंट्रोल वी, यानी जो हमने लिखा हुआ था ना वो अब हमने कंट्रोल वी कर दिया। और देखें उसके बाद इंटर करना है, तो उस पैराग्राफ के अंदर हमारा जो आंसर था ना वो यहाँ पे टाइप हो गया। फिर हम इसको करेंगे सेट, ठीक है। सेट करना है इसको। स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं, वैसे तो ठीक ही होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक आधा रह जाता है, यहाँ पे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको भी ठीक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को ऐसे कर देते हैं, ऑप्शन 2 को यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन 3 को हम ऐसे कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये देखें हमारा सेट हो गया। तो दोबारा से मैं यहाँ पे और याद रखेंगे, जब भी आपने कोई आंसर सबमिट करना है तो उसको प्रीव्यू लाजमी कर लें कि वो कैसा आपका आंसर नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो गलती से जो है ना आपका गलत सबमिट हो जाए। मैं यहाँ से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये हम डेवलपर ऑप्शन को हम कर देते हैं बंद, ठीक है। तो क्या करना है, आंसर आपने टाइप करना है, लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल सी के साथ आपने पहले कंट्रोल ए, यानी कंट्रोल ए किया तो सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया। और उसके बाद आप आ जाएंगे एलएमएस में। एलएमएस के अंदर आपने 3 डॉट्स, 3 डॉट के बाद आपने मोर टूल के अंदर डेवलपर ऑप्शन, यानी कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। और ये फिर आप उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर आ जाएंगे और कोई भी एक वर्ड आपने लिखना है, ठीक है। कोई एक वर्ड आप लिखेंगे यहाँ एरो क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो आपको वो पता चल जाएगा। पैराग्राफ असल में ये कोडिंग है और पैराग्राफ के अंदर हमें वो लिखना है। मैं दोबारा से अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे डिलीट करके ना एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम सारा ऑप्शन जो है ना वो डिलीट कर देते हैं, दोबारा से करते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें लिखा, कुछ भी लिख लें, वीयू खानपुर हमने लिख लिया वैसे ही निशानी के तौर पर, ठीक है। तो जैसे ही उसको इंटर करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ नज़र आएगा ये, ठीक है। यहाँ देखें ये है इसका, तो ये ज़रा गौर करना है आपने। ये पैराग्राफ लिखने के लिए टैग होता है इंटर HTML में। इसको फिर हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद चाहे तो डिलीट करें चाहे ना करें, या उसकी जगह पे हम कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद हमने उसको इंटर कर दिया। यहाँ देखें सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू को क्लोज कर देते हैं और ये वाला बंद कर देते हैं हम।
अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो आंसर था ना वो यहाँ पे आ चुका है। स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं और फॉर्मेटिंग जो है ना वो ठीक करते हैं दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसको डिलीट कर दिया था। तो ये 3 ऑप्शन हो गए उसके, और जो सवाल था उसके ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो अब प्रीव्यू दोबारा से कर लें। ये हमारा आंसर है। इसमें आप मज़ीद कुछ 1-2 वर्ड्स लिखना चाहें या इससे ज़्यादा भी बाज़ औक़ात आपने लिखा होता तो लिखा हुआ, तो उसको सेम तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और याद रखें कि जीडीपी जो है ना, अगर एक दफ़ा पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया आपने तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो अब ये हमारा ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और नीचे आके चेक करेंगे तो हमें इस तरह शो होगा जीडीपी आंसर, और इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा से शो होगा कि भाई हमने अपना जो आंसर है ना वो पुट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है ना वो शॉर्ट एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। इस ट्रिक से आप जो है ना वो ज़्यादा टाइप किए बिना पहले से लिखे हुए आंसर को यहाँ पे आके कर सकते हैं। और याद रखें कि जब आप इसको करने बैठें तो एक दफ़ा पहले प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि कहाँ पे और कैसे करना है। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, जो चीज़ आपको पता चले वो दूसरों को भी बताएं ताकि हर स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। वो टेक्नोलॉजी और टेक्स्ट को सीखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो ख़त्म करें। अल्लाह हाफ़िज़।